ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चोलिस्तान सहरा में, मरोड़ के इलाके में, जहां पर एग्री मॉल पे हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। और एग्री मॉल पे जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि एक छत तले आपको बहुत सारी चीज़ें मुहैया की जाएंगी। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट गल्ला मंडी मोहम्मद आकाश साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आकाश पे मुझे ये समझाइएगा कि कैसे गल्ला मंडी के जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, और गल्ला मंडी यहाँ पर जो चल रही है बहावलपुर में, उनको क्या फ़ायदा होगा एग्री मॉल के साथ जुड़ने का, और किस तरीके से ये मस्बत किरदार अदा करेगा? ये सबसे पहले तो ये पंजाब में एग्री मॉल आने से पहले गल्ला मंडी अहम किरदार अदा करती थी। जिम्मेदार अपनी फसल वहाँ बेचते थे। एग्री मॉल के आने से सब फैसिलिटीज़ जो हैं, उसके बाद खाद, कॉटन, आप फसल भी सेल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र जो है, आपको सारी सहूलियात और गवर्नमेंट रेट पे एक छत तले मिलेंगी। तो ये कितना जो है वो फ़ायदेमंद होगा तमाम तर आड़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो किसान हैं उनके लिए? ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको रेंट पे, मशीनरी भी यहाँ से मिलेगी, कॉटन का अच्छा सीड भी यहाँ से मिलेगा, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र जो है कंट्रोल रेट पे मिलेगी। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ और भी गल्ला मंडी से हजरात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मंशा साहब। मंशा साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मंशा साहब, ये समझाइएगा कि जिस तरीके से आकाश भाई ने बताया हमें सिलसिला कि यहाँ पर एक सब्सिडाइज रेट पे चीज़ मिलेगी जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो ये कैसे हमारी जो फार्मिंग है और उसके बाद जब ज़मीनें लगेंगी और फिर बिजाई के बाद जब आना शुरू होगा, एट द एंड फसल जब काटी जाएगी, तो कितना बेनिफिट होगा, और जब सब मिलकर काम करेंगे तो कितना फ़ायदेमंद होगा ये चीज़? सर, पहले हमें गल्ला मंडी से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड, ये हमें कंट्रोल रेट पे नहीं मिलती। ये जो एग्री मॉल जो बन रहे हैं हमारे, एक तो हमारे ये रकबे के बिल्कुल नज़दीक बन रहे हैं, हमें इसमें जो कैरेज का जो है मामला, वो भी हमें इसमें भी जिनके क्या मिलेगा, अपना सहूलत मिलेगी ना जी। और दूसरा ये यहाँ पे हमें जो मिलेगा अपना क्या कहते हैं, खाद मिलेगी और बीज अच्छा मिलेगा आपको। हाँ जी, ज़रियालात मिलेंगे, और जो मशीनरी मिलेगी ना जी, वो हमारे लिए बहुत मुफीद होगी। और खासतौर पर पेट्रोल पंप का भी जो कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप नज़दीक होने की वजह से हमें डीजल का जो प्रॉब्लम होता था कि शॉर्टेज का, वो भी हमारा हल हो जाएगा जी। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, मोहम्मद तनवीर साहब। ठीक है, हमारे साथ मौजूद तनवीर भाई, ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से हमने ये सिलसिला देखा है कि उन्होंने बताया कि एक छत तले आपको तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, तो उससे कैसे जो है ना वो ये सिलसिला चलेगा, हमारे किसान भाई कैसे आपस में जुड़ेंगे, और उनको जोड़ने के लिए ये एक नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है जो सबको जोड़ रहा है, तो ये कितना मस्बत होगा हमारी काश्तकारी के लिए और ख़ासतौर पे सहराई ज़मीन के लिए? माशाल्लाह, ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही अच्छा एक मंसूबा है गवर्नमेंट पंजाब और पाक आर्मी के तावन से ये जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इसके अंदर ये जो ज़मीनें हैं ये गैर आबाद पड़ी हुई थी कई सालों से। इस प्रोजेक्ट से ये जो सारी ज़मीनें हैं आबाद हो जाएंगी, और फार्मर्स जो है इनके अंदर एक नई जो है खुशहाली नज़र आएगी देखने में। और इस इलाके के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के तहत हो रही हैं, और ये जो एग्री मॉल का प्रोजेक्ट है, ये भी इनका एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है, जिसके अंदर तमाम फार्मर्स को तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलेंगी और कंट्रोल रेट पे मिलेंगी। लास्ट ईयर जो है वो गंदम का जो अपना सीड था, वो एक बहुत मेन इशू था, अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र थी वो भी जो है वो कंट्रोल रेट पर मिल नहीं रही थी। इससे जो है वो इस प्रोजेक्ट के जरिए तमाम की तमाम चीजें गवर्नमेंट रेट पर और अच्छे रेट के अंदर मिलेंगी। दूसरा जो है इस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो है मेन जो है वो ये ऐसी जैसे एक जन्नत बन रही है इस चोलिस्तान के अंदर। यहाँ पे जो है हर तरफ ग्रीनरी नजर आएगी। ये जो गैर आबाद इलाका है, ये इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर सरसब्ज दिखाई देगा, और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ताला ये जो एरिया है ये ऐसे ही होगा कि ये जो जमीन है ये भी जो है सोना उगलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे एक और चीज मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूंगा, ये बताएं कि ये पूरा इलाका जिस तरीके से आबाद हो रहा है, पहले क्या होता था कि यहाँ से किसान जाता था एक शहर में, वहां पर जाके उसने बीज की भी खरीदारी करनी है, फिर खाद की खरीदारी के लिए भी उसको मशीनरी चाहिए, तो उसने वो किसी और जगह से जाके लेना है, डीजल के लिए हर दफा उसे यहाँ से जाना है। ये कितना जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिंग आप लोगों के लिए है, कि आप लोगों की बचत कितनी हो रही है इसमें? ये जो है ट्रांसपोर्ट का इशू जो है ना, इसके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर फर्ज करें यहाँ से चोलिस्तान से एक ट्राली जो है वो खाद लेने के लिए मरोड़ में जाती है, तो उसका जो पर
जो बैग है कास्ट जो उसका जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 150 से 200 रुपए पर बैग के एक्सपेंसेस हैं। और इसी तरह डीजल के ऊपर भी एक्सपेंसेस हैं और सीड के ऊपर भी। जब भी वो एक चक्कर लगाता है तो उसका जो है 30 से 35 हज़ार रुपया एक चक्कर का जो है वो खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम सहूलियात मौजूद हैं बिल्कुल इसी आबाद जोलिस्तान के अंदर ये एग्री मॉल बना है, तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट की जो है वो एक्सपेंसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे। जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ से ये सारे रकबे के साथ ही ये लगते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस तकरीबन जो 10 गुना कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, आपने मेरे ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि किसानों के जो मसले मसाइल है उनका हल होगा, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये बता दिया कि एग्री मॉल में क्या 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 चीजें जो है वो यहाँ पर मुहैया होंगी और कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा तमाम तर पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए, किसानों के लिए और पाकिस्तान को आगे इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये एग्री मॉल से मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फैलाएं अपने तमाम तर किसान भाइयों के लिए, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि कैसे ज़राअत में अब काम हो रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत कैसे फैसिलिटेट कर रही है तमाम तर इलाकों को और तमाम तर फार्मर्स को। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।